एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन पल्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है मेरे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। अगर आप थोड़ा घबरा जाते हो इंग्लिश बोलने के टाइम, या फिर आप स्कूल में हो, ऑफिस में हो, आपको कुछ इंग्लिश में पूछा गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे उसको जवाब दे, अगर आप एक सोशल गैदरिंग या फिर पार्टी में हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश, यहाँ पे मैं कैसे करके बोलूँ, क्या बोलूँ, या फिर कैसे कोई कॉन्वर्सेशन मैं शुरू करूँ, ये सब अगर आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आप घबरा जाते हो, शाई हो जाते हो, शर्मा जाते हो, तो फिर आप एकदम सही जगह पहुंच चुके हो, एकदम सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पे 10 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बस 10 दिन में हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं। डे 1, डे 2, डे 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पर। प्लीज वॉच दोज वीडियोस, क्योंकि अगर आप डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखोगे, आप बेसिक से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो ना, फिर आप डायरेक्टली एकदम एडवांस लेवल पे चले जाओगे। प्लस अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको पता चले फ्यूचर में जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूं। प्लस लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर लव्ड वंस, आपके रिलेटिव के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। और आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे समझाना चाहिए, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो की है डे 4। आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 4 पर। इसका मतलब क्या, डे 1, डे 2, डे 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्लीज उन वीडियो को चेक कर लीजिए। आप एकदम बेसिक से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो आज हम लोग डे 4 में बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। क्या लगता है आपके दिमाग में क्या टॉपिक हो सकता है? मैंने हिंट ऑलरेडी दे दिया है इस स्लाइड पे। हाँ, अगर आपके दिमाग में क्लिक किया है तो आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो। हम लोग बात करेंगे टाइम, डे, मंथ, डेट्स, इन सब को लेके। आज हम लोग बात करेंगे डेज एंड डेट्स के बारे में। कॉन्वर्सेशन में कैसे करके इनको यूज करना है, डेली लाइफ में कैसे इनको यूज करना है, आज हम लोग उसको इंग्लिश में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आपके सामने अब ये इमेज है, यहाँ पे 3 लड़की बैठ के बात कर रही है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रही है और जवाब भी दे रही है। ऐसा होता है ना हमारे साथ ऑफिस में, कॉलेज में या फिर स्कूल में। तो क्या बातचीत हो रहा है ये हम लोग सीखते हैं। एक लड़की पूछ रही है आज कौन सा दिन है। ये तो हमारे साथ होते रहता है ना, हम लोग पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे व्हाट डे इज इट टुडे। टुडे मतलब आज, टुडे का मतलब है आज, ठीक है? तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट डे इज इट टुडे। आज कौन सा दिन है? व्हाट डे इज इट टुडे। अगर आपको बोलना है सिर्फ कौन सा दिन है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डे इज इट। बस यहाँ तक बोलना है। टुडे का ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, टुडे आपको ऐड नहीं करना है। अगर आप आज ऐड करोगे तो फिर आपको टुडे भी ऐड करना है, ठीक है? तो व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है। आंसर में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आज मंगलवार है, आज वेडनेसडे है, आज ये है वो है ना? तो उसको इंग्लिश में बोलना है टुडे इज ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे। ट्यूसडे नहीं बोलना है, ट्यूसडे बोलना है। टुडे इज ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे, May 14। ये भी आप बोल सकते हो। आप एकदम कौन सा महीना है, कौन सा डेट है, ये भी बोल सकते हो। तो आप बोलोगे टुडे इज ट्यूसडे, May 14। बहुत सिंपल है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो अभी और एक लड़की बोलती है कल बुधवार है, मैं छुट्टी पर हूँ। ये तो होते रहता है हमारे साथ, हम तो बोलते ही है ना ऑफिस में, कल बुधवार है मैं छुट्टी पर हूँ। या फिर अगर आप स्कूल में हो तो आप क्या बोलोगे? कल बुधवार है मैं नहीं आ रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ। ऐसा कुछ बोलते रहते हैं ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि कल बुधवार है मैं छुट्टी पर हूँ। टुमारो इज वेडनेसडे। वेडनेसडे, डी को प्रोनाउंस नहीं करना है, आपको डी नहीं बोलना है, आपको डायरेक्टली बोलना है वेडनेसडे। आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूँ। सो टुमारो इज वेडनेसडे, मैं छुट्टी पर हूँ। कल को हम लोग बोलेंगे टुमारो। टुमारो इज वेडनेसडे, आई एम ऑन लीव। अच्छा, कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं ना, परसों गुरुवार होगा, परसों ये होगा, परसों वो होगा। तो परसों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? परसों को बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब कल का दिन तो चला गया, बट उसके बाद वाला दिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो परसों के बारे में बात कर रहे हैं, तो परसों को इंग्लिश में बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। तो वहां पे 3 लड़की थी, कॉन्वर्सेशन कर रही थी, तो और एक जन अचानक से पूछ रही है आज कौन सी तारीख है, आज का डेट क्या है, मतलब ये पूछ रही है ना आज कौन सी तारीख है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज द डेट टुडे। वहां पे दिन था जब डे बोल रहे थे, यहाँ पे तारीख पूछा गया है तो हम लोग डेट बोल रहे हैं। व्हाट इज द डेट टुडे। आप सिर्फ बोल सकते हो कि व्हाट इज द डेट। अगर आज नहीं होगा तो टुडे भी नहीं होगा, ठीक है? तो व्हाट इज द डेट टुडे। अभी और एक लड़की को याद आता है कि एक जन का बर्थडे है। कब है? 4 अक्टूबर को बर्थडे है। तो याद दिला रही है और बोल रही है उनका जन्मदिन 4 अक्टूबर को है। उनका जन्मदिन 4 अक्टूबर को है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? His birthday is on
4th अक्टूबर, हिज बर्थडे इज ऑन 4th अक्टूबर। अगर यहाँ पे बर्थडे की जगह मैरिज हो गया तो आप बोलोगे हिज मैरिज इज ऑन 4th अक्टूबर। शादी, मैरिज मतलब शादी, तो हिज मैरिज इज ऑन 4th अक्टूबर। तो हम लोग बर्थडे क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में, इसीलिए मैंने बर्थडे यूज किया है यहाँ पे। तो अगर आपको बोलना है किसी फ्रेंड को कि इसका बर्थडे पता है 4th अक्टूबर, तो आप बोलोगे हिज बर्थडे इज ऑन 4th अक्टूबर, हिज बर्थडे इज ऑन 5th सितंबर, ऐसे करके बोलना है। ऑलराइट, सो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। अभी हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर। यहाँ पे भी 3 जन बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं लैपटॉप में, कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो देखते हैं क्या डिस्कशन चल रहा है इनके बीच में। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, समय क्या हुआ। तो हम लोग ये हमेशा पूछते रहते हैं ना कि अभी कितना बचा है, अभी कितना बचा है। घड़ी तो खुद देखते नहीं है, सामने फोन होता है फिर भी नहीं देखेंगे, और दूसरे को पूछते रहते हैं कि कितना बजा है ना। तो फिर उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। और एक इंग्लिश हो सकता है इसका जो है व्हाट इज द टाइम नाउ, व्हाट इज द टाइम नाउ, व्हाट इज द टाइम नाउ। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि अभी कितना बचा है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट इज द टाइम नाउ। दोनों बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो अभी बचा है 10:07। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि अभी 10:07, 12:05 ऐसा हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 7:10 नाउ। 7:10 का मतलब 10:07 हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 7:10 नहीं, 7:10, 10 के बाद। तो 10:07 को हम लोग बोलेंगे इट्स 7:10 नाउ। नाउ क्यों, अभी। नाउ मतलब अभी, अभी के बारे में बात हो रहा है। तो तीनों में मिलकर जो बात हो रहा है उसमें से एक जन पूछता है कि आप कितने बजे घर पहुंचते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू रीच होम। तो अगर ऑफिस में अगर किसी ने आपको अगर किसी को पूछना है तो आप ऐसे ही पूछ सकते हो। अगर आप स्कूल में किसी को पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, आप कितने बजे घर पहुंचते हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू रीच होम। एट व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, ये तो हो गया एट व्हाट टाइम, ठीक है। एट व्हाट टाइम डू यू रीच होम। रीच का मतलब है पहुंचना, कहीं पे जब पहुंचने का बात होता है उधर हम लोग यूज करते हैं रीच। अच्छा, मैं यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा ब्रेक करके समझा रही हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, नहीं तो आप रट्टा मारोगे और फिर गलत जगह गलत इंग्लिश बोल दोगे, गलत सेंटेंस यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समझना इज इम्पोर्टेंट। वो लड़का बोलता है आंसर में मैं 3:30 बजे घर पहुंचता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसको बोलेंगे आई रीच एट 3:30। मैं 3:30 बजे पहुंचता हूँ, आई रीच एट 3:30। 3:30 मतलब 3:30। एंड रीच क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने का बात हो रहा है। तो आई रीच एट 3:30। अगर यहाँ पे होता घर, मैं घर 3:30 बजे पहुंचता हूँ, तो फिर हम लोग बोलते हैं आई रीच होम एट 3:30। क्योंकि यहाँ पे घर नहीं है इसलिए हम लोगों ने होम भी ऐड नहीं किया है। सिंपल। तो चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर। आपके सामने अभी एक इमेज है जहाँ पे 2 लड़का बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहा है। क्या डिस्कस कर रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो एक जन बोलता है कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। शायद उन लोग का ऑफिस खत्म हो गया, स्कूल खत्म हो गया, पता नहीं क्या खत्म हो गया, फिर वो लोग बोलता है कल सुबह 10 बजे, या फिर पबजी खेल रहे थे, कुछ खेल रहे थे, तो इसलिए बोलते हैं कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स मीट एट 10 AM टुमारो। लेट्स मीट, मिलते हैं को मीट, ये मैंने डे 1 पे ही बता दिया था। सो लेट्स मीट एट 10 AM टुमारो। एम कब बोलेंगे, जब सुबह का बात होगा। एम जब सुबह का बात होगा। शाम का बात जैसे ही आएगा, मतलब सपोज रात 10 बजे 10 PM हो जाएगा। PM मतलब शाम और रात, AM मतलब सुबह, ठीक है। तो 10 AM 10 PM। सो लेट्स मीट एट 10 AM टुमारो। कल का मतलब टुमारो। अब और एक कल होता है ना हिंदी में, वो क्या है, कल। हमने कल मैच देखा। कल मतलब नेक्स्ट डे नहीं, लास्ट डे। तो हमने कल मैच देखा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी वॉच्ड द मैच येस्टरडे। वी वॉच्ड द मैच येस्टरडे। येस्टरडे मतलब लास्ट डे, कल, कल का दिन। तो वी वॉच्ड क्योंकि पास्ट में बोल रहे हैं, वी वॉच्ड द मैच येस्टरडे। कल हम लोगों ने क्रिकेट मैच देखा। तो ऑफिस में जाके अगर आपको डिस्कस करना है कि आपने क्या किया कल, वी वॉच्ड द मैच येस्टरडे, आपको ये बोलना है। अभी दोनों में जो बात हो रहा था उसमें और एक बातचीत चल रहा था। कौन सा बातचीत चल रहा था, एक लड़का बोलता है इवेंट कब, कुछ इनविटेशन आया होगा तो इसलिए बोल रहा है इवेंट कब है, इवेंट कब है, व्हेन इज द इवेंट। जब भी हम लोग बोलेंगे कब, तब हम लोग व्हेन यूज करेंगे। तो व्हेन इज द इवेंट, इवेंट कब है। बर्थडे कब है, व्हेन इज द बर्थडे। या फिर अगर आपको सेरेमनी, व्हेन इज द सेरेमनी। तो फिर ये कब जब भी यूज करते हैं हम लोग व्हेन यूज करेंगे। आंसर में दूसरा जन क्या बोलता है, इवेंट 15 जून को है, ये रविवार का दिन है और ठीक शाम 7:30 बजे का समय है। तो हम लोगों ने आज जितना भी सीखा मैंने उसको इधर एक पैराग्राफ में डाल दिया है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे द इवेंट इज ऑन
15 जून, तो हम लोगों ने डेट बता दिया, कौन सा महीना वो भी बता दिया। इट्स ऑन अ संडे, वो एक रविवार का दिन है। इट्स ऑन अ संडे एंड कितने बजे का टाइम है? एट 7:30 PM। जब भी टाइम बोलोगे एट यूज करना है, जब भी कोई डे यूज करना है ऑन यूज करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए करते हैं हम लोग प्रैक्टिस अभी। पहला क्वेश्चन है, अभी 12:05 हो गया, अभी 12:05 हो गया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेरी गुड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 5:12 नाउ। इट्स 5:12, 12:05, सो 5:12 नाउ। अभी बोला गया था तो इसलिए नाउ ऐड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कितने बजे घर पहुंचते हो? आप कितने बजे घर पहुंचते हो? आंसर, एट व्हाट टाइम डू यू रीच होम। पहुंचना मतलब इंग्लिश में रीच, रिमेंबर, एट व्हाट टाइम डू यू रीच होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेंट 15 अगस्त को है, ये रविवार का दिन है और सुबह 9:30 बजे है। आंसर, द इवेंट इज ऑन 15th August। इट्स ऑन अ संडे, वो एक संडे का दिन है एंड कितने बजे का टाइम था? सुबह, शाम नहीं, सुबह। सो क्या बोलेंगे हम लोग? एंड एट 9:30 AM यूज होगा। वेल डन ऑल ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सेंटेंसेस थोड़ा सा डिटेल में भी था, तो आई होप आपको समझ में आ गया है ये सिंपल सेंटेंसेस एंड आप इसको डेली यूज करोगे अपने डेली लाइफ में, घर पे या फिर ऑफिस पे, पार्टी पे, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ प्लीज रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। अगर आप प्रीवियस वीडियोज नहीं चेक की हो, प्लीज चेक दोस प्रीवियस वीडियोज। You can also follow me on Facebook and Instagram। अगर आपको डायरेक्ट 1-on-1 क्लासेस करना है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा। So keep watching my videos. We'll meet in the next class. Thank you so much.